Hello student, welcome to sociology class. Today we will discuss about religion as a social institution. आज हम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इसके बारे में चर्चा करें, यानी सामाजिक संस्था में धर्म का क्या रोल है और किस तरह वो हमारे समाज को प्रभावित करता है, उसे हम देखेंगे. So under this topic we will study meaning and definition of religion, characteristic of religion and significance of religion as an social institution. So today we will discuss meaning and definition and characteristic of religion. आज हम धर्म के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है. Religion has been the most important aspects of Indian society and culture. हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में रिलीजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है, क्योंकि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति, जिसे हम लोगों ने देखा नहीं है पर उस पर हम लोग बहुत ही विश्वास करते हैं. एक पवित्र धारणा, श्रद्धा और डर की भावना होती है हमारे मन में, जिसके लिए हम पूजा पाठ, आराधना, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं. तो इसे ही हम धर्म कहते हैं. Religion describe the belief, values and practices related to spiritual concern. Religion is the social institution because it includes beliefs and practices that serve the need of society. तो यहाँ हम देखते हैं कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय, अलौकिक और समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, डर, श्रद्धा और पवित्रता होती है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा और आराधना से की जाती है. तो इस तरह हम देखते हैं कि धर्म का हमारे समाज पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है और हमारी सोसाइटी की ज़रूरत के अनुसार धर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होते रहता है और धर्म पर हम थोड़ा, लेकिन हमारा विश्वास उसी तरह रहता है, टूट रहता है. यहाँ पर हम देखेंगे मानव शास्त्री E.B. टायलर, जिन्होंने धर्म के बारे में चर्चा की है, उनके अनुसार रिलीजन इज़ द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग. धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास माना जाता है. इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य या समाज से श्रेष्ठ जिस शक्ति पर विश्वास किया जाता है, उसके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा, भक्ति और भय की भावना पाई जाती है और ये श्रेष्ठ शक्ति की कल्पना की जाती है. तो शक्ति के प्रति श्रद्धा और भक्ति के लिए प्रार्थना और पूजा से इस तरह हम जुड़े रहते हैं. तो इसे हम धर्म की परिभाषा कहते हैं. इस तरह नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन. तो धर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास, पवित्रता की धारणा, पूजा, प्रार्थना, आराधना, संवेगात्मक भावना, विशेष धार्मिक रुचि. तो इस तरह आदि जो हैं धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. सो विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन. पहला देखेंगे श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास, बिलीफ ऑन सुपीरियर पावर. तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास धर्म का सर्वप्रथम विशेषता है. यह विश्वास किया जाता है कि एक शक्ति किसी भी मानव शक्ति से श्रेष्ठ है. इसी विश्वास पर धर्म टिका हुआ है. मतलब मानव शक्ति से भी एक श्रेष्ठ शक्ति है जो अलौकिक है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस पर हमारा बहुत अटूट विश्वास पाया जाता है. तो इसे हम धर्म की विशेषता के रूप में देखते हैं. नंबर 2 देखेंगे पवित्रता की धारणा, कंसेप्ट ऑफ सेक्रेडनेस. यहाँ पर देखेंगे कि पवित्रता की धारणा भी धर्म की एक प्रमुख विशेषता है. जिस धर्म को जो लोग मानते हैं उनकी दृष्टि में उस धर्म से संबंधित कुछ पवित्र चीज़ें होती हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक बल देती है. तो इस तरह कह सकते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों, आचरणों को
वह समग्र व्यवस्था है जो इस पर विश्वास करने वाले लोगों को नैतिक समुदाय से संयुक्त करती है। आगे हम देखेंगे प्रार्थना, पूजा या आराधना। प्रेयर, वर्शिप एंड कॉन्सिलेशन। प्रार्थना, पूजा और आराधना भी धर्म की एक मौलिक विशेषता है। धर्म के लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं उससे लाभ उठाने के लिए और उनके कोप से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा और आराधना करने की विधियों को अपनाते हैं। इसके लिए वे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाते हैं और प्रार्थना और पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संवेगात्मक भावना, मीन्स इमोशनल फीलिंग। धर्म में जिस श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास किया जाता है उस शक्ति के प्रति कुछ संवेगात्मक भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। संवेगात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय और प्रेम आदि के रूप में होती है, जिसे हम पूजा प्रार्थना करके करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं पांचवी विशेषता है विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक, पर्टिकुलर रिलीजन ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतिम विशेषता यह है कि धार्मिक क्रियाओं की अलग अलग धर्म से अलग अलग सामग्री, धार्मिक प्रतीक और पौराणिक कथाएं आदि समावेश होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के में हवन, आरती, पूजा पाठ और जिन चीज़ों